ज्ञान विभा करियो धर्म के रक्षके हो करुणा निधान हो देख के लगता है आप ही भगवान हो ओ गुरुवर ओ गुरुवर ओ गुरुवर तुमको नमन गुरु को नमन। जय बोलिए नित्यानंद के सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए 62 रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सन्मति सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य उपसर्ग रेखा गणाचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणी भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए दशलाक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की दशलाक्षण महापर्व का प्रारंभ दिन पर्व आत्मा को पवित्र बनाने के लिए आता है। कल हमने बताया था ये तो पर्व अनेकों होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिन पर्वों में हम नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाते पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, वस्त्राभूषण से साज सज्जा करते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व एक ऐसा पर्व है जो शरीर का पर्व नहीं, जिसका संबंध सीधे आत्मा से है। ये पर्युषण पर्व नए नए कपड़े पहनने का पर्व नहीं है, तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के वस्त्राभूषण पहनने का और खाने का पर्व नहीं है। ये पर्युषण पर्व त्याग तपस्या का पर्व है। इसमें व्यक्ति त्याग तपस्या करते हैं। साल भर तक जैन लोग इस पर्युषण पर्व का इंतजार करते हैं कि पर्युषण पर्व आएगा तब हम ऐसा त्याग करेंगे, पर्युषण पर्व आएगा तब हम 10 उपवास करेंगे, पर्युषण पर्व आएगा तब हम 5 उपवास करेंगे अथवा 3 उपवास करेंगे अथवा 2 या 1 जितनी भी जिसकी शक्ति है। भावना आता है अब की बार के पर्युषण पर्व में हम ऐसा करेंगे, अब की बार के पर्युषण पर्व में हम ऐसा करेंगे। और ये पर्युषण पर्व हमारे बीच आया है। ये पर्युषण पर्व शाश्वत पर्व है। शाश्वत पर्व का मतलब है ये पर्व इसका किसी ने प्रारंभ नहीं किया है, ये अनादि अनिधन पर्व है। बाकी पर्वों के विषय में तो आपको पता है कौन सा पर्व कहाँ से प्रारंभ हुआ है, लेकिन पर्युषण पर्व की घटनाएं आपको शायद तक ज्ञात नहीं होगी कि पर्युषण पर्व का प्रारंभ हुआ कहाँ से है। पर्युषण पर्व कौन मनाता है सबसे पहले, प्रारंभ तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो अनादि अनिधन पर्व है, लेकिन सबसे पहले कौन मनाता है, कहाँ से ये परंपरा चली है। तो कल हमने बताया था कि काल चक्र के 2 भेद होते हैं, उत्सर्गणी और अवसर्गणी काल। दोनों ही भेद मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर की अवधि होती है। इसकी उत्सर्गणी और अवसर्गणी दोनों को मिलाएं इसे कल्प काल कहते हैं। कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। इसमें से एक एक काल यानी एक उत्सर्गणी अथवा एक अवसर्गणी काल 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल होते हैं। इन प्रत्येक कालों के 6-6 भेद हैं। उत्सर्गणी काल का मतलब
बल, शक्ति, वीर सब कुछ, बुद्धि आदि बढ़ते बढ़ते जाता है, वो उत्सर्पणी काल है। और जिस काल में मानव की आयु, बुद्धि, बल, शारीरिक क्षमता, शक्ति और ऊंचाई आदि घटती 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 जाती है, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। अभी वर्तमान में जो काल चल रहा है वो अवसर्पणी काल तो है ही, लेकिन इसके साथ हुंडा शब्द भी जुड़ा हुआ है। हुंडा का मतलब होता है कि अनेकों उत्सर्पणी, अनेकों अवसर्पणी काल व्यतीत हो जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, जिसमें हुंडा विशेषण लग जाता है। हुंडा का मतलब है इस काल में अनेकों अनहोनी घटनाएं होती हैं। कल बता दिया था, जैसे तीर्थंकर को पुत्रियां उत्पन्न होना, जैसे चक्रवर्ती का मान भंग होना, जैसे प्रेषण सलाका पुरुषों में कमी होना, ये सारे के सारे लक्षण हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से हुए। ये हुंडा अवसर्पणी काल है और अवसर्पणी भी है, यानी इस काल में हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज और आगे के राजा महाराजा और आगे के तीर्थंकर भगवान की आयु, उनकी ऊंचाई, उनके बल, शरीर, शारीरिक बल, शक्ति, क्षमता बहुत अधिक थी, लेकिन उससे आज सब कुछ घटता 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 जा रहा है। और आज भी देख रहे हैं हम, पुराने राजा महाराजाओं की अपेक्षा, पुराने लोगों की अपेक्षा हमारे अंदर की शक्ति और क्षमता कम कम होती जा रही है। ये अवसर्पणी काल है। तो इसके भी 6 भेद थे। पहला थे सुषमा सुषमा काल, सुषमा सुषमा। पूरा अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का था। कितने का? गहराई, पर्यूषण पर्व का, इसको समझना चाहिए। पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल था अवसर्पणी काल। इसमें से 4 कोड़ा कोड़ी सागर का सिर्फ सुखमा सुखमा काल है, जो उत्तम भोग भूमि का काल है। और दूसरा सुखमा काल, मध्यम भोग भूमि जिसे कहते हैं, वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का काल था। उसके बाद जिसे जघन्य भोग भूमि कहते हैं, सुख ज्यादा दुख कम, सुखमा दुखमा काल। ये जघन्य भोग भूमि काल होता है। ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर का काल था। कितने हो गए? 4, 3, 2, कितने हो गए? 9 हो गए ना। 9 कोड़ा कोड़ी सागर इन 3 कालों में ही व्यतीत हो गए। अब चौथा काल, जिसमें तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं, ये काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितने का होता है? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। ये चतुर्थ काल, जिसमें महापुरुष तीर्थंकर आदि 63 सलाका पुरुष जन्म लेते हैं, 24 तीर्थंकर उस काल में होते हैं, ये वो चतुर्थ काल है। अब 42,000 वर्ष कम रहे तो शेष तो जो 2 काल बचे, पंचम काल और छठा काल। तो ये जो 2 काल बचे हैं, वो दोनों काल 21,000 वर्षों के काल हैं। कितने के? हो गया ना पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ये पूरे काल की उम्र या अवधि है। और एक काल जब पूर्ण होता है, अभी पंचम काल चल रहा है, ये पंचम काल पूर्ण होगा, फिर छठा काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष का होगा। 21,000 वर्ष जब उसके पूरे हो जाएंगे, तब उसके बाद हिंदू साहित्यों में कहते हैं कि प्रलय होती है। लेकिन अपने यहाँ जैन साहित्य में कहते हैं कि इसके बाद काल परिवर्तन होता है। क्या होता है? काल परिवर्तन होता है। एक उपसर्पणी या अवसर्पणी काल के बाद दूसरा जो उत्सर्पणी या अवसर्पणी लगेगा, एक उत्सर्पणी जाएगा तो अवसर्पणी लगेगा, अवसर्पणी जाएगा तो उत्सर्पणी लगेगा, है ना। तो जो बीच का समय है उसे काल परिवर्तन कहते हैं। तो काल परिवर्तन के समय क्या होता है? जब वो छठा काल समाप्त होता है, उसके बाद 49 दिन शेष रहते हैं छठे काल के। उस समय से कुवृष्टियां चालू होती हैं। 49 दिन की 7 दिन की 7 कुवृष्टियां होती हैं।
कुवृष्टियों का मतलब है अभी आपके यहाँ जल वृष्टि होती है और ये शीतल ठंडा जल आपको दिखता है और इससे फल फूलते हैं, पेड़ पौधे घास आदि फल फूलती है, लोगों को इससे शांति मिलती है। लेकिन कल्पकाल के अंत समय में जो कुवृष्टि होती है उसमें क्षारीय जल वर्षा होती है। जिस जल शरीर पे पड़ते ही आपको ये जल शरीर पे गिरता है तो शीतलता महसूस होती है, लेकिन वो जल शरीर पे गिरेगा तो आपको पीड़ा महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, जैसे घाव पे कुछ गिर रहा हो, नमक डाल रहे हो, ऐसा क्षारीय जल की वृष्टि होगी। अग्नि वृष्टि होती है, 7 दिन तक 7 वृष्टि होती है। विष वृष्टि होती है, विरस नीरस ऐसा रूखा सा ऐसा अजीब सा पानी वृष्टि होती है। तीक्ष्ण वायु की ऐसी हवा चलती है कि वो भयानक जितने भी मकान महल और जो भी वैसे नहीं बसते उस समय तक, लेकिन जितना जो भी रहता है वो सब तहस नहस होकर के सीधा सा जमीन एक जैसी हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। ऐसी ये वृष्टियां 49 दिन तक होती हैं। तो जब ये वृष्टियां प्रारंभ होती हैं तो सारे लोग घबराने लगते हैं। अब ऐसी वृष्टि में वो बाहर कैसे निकलें, बाहर कैसे रहें, और उनके महल घर कुछ भी तो बचते नहीं, जो कुछ भी गुफाएं वगैरह थी वो सब कुवृष्टियों से, उस तीक्ष्ण हवा से, अग्नि से, जल गलों के सब खत्म हो जाते हैं। उस समय देवों को दया आती है और देव लोग दया बस 72 जोड़ों को विजयाट पर्वत की गुफा में जाकर के छिपा देते हैं। विजयाट पर्वत की गुफा में जहाँ काल परिवर्तन नहीं होता, ऐसी जगह ले जा करके उन्हें अंदर कर देते हैं ताकि ये बचे रहें, इनकी क्षति ना हो जाए, सब लोग नष्ट ना हो जाए। 72 जोड़ों को, सिर्फ मनुष्य के ही नहीं, सारे जोड़ों को वहां जाकर के छिपा देते हैं। और कुछ मनुष्य जो वहां आसपास रहते हैं वो डर के कारण उस विजयाट पर्वत की गुफा में अपने आप भी चले जाते हैं, छिप जाते हैं, अपनी रक्षा के लिए वहां घुस जाते हैं। तो इसके बाद सृष्टि में ये कुवृष्टियां होती हैं तो कुछ भी नहीं बचता, जो कुछ भी रहता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। कुवृष्टि से जलकर के पृथ्वी एकदम निचली हो जाती है, यानी मिट्टी भी बहुत कुछ जल जाती है, योजनों पर्यंत नीची हो जाती है। उसके बाद ये कुवृष्टियां होती हैं जेठ शुक्ला एकम से लेकर के आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक। कितने दिन हो गए? 45 दिन हो गए, 49 नहीं तो जेठ कृष्णा से होगी तब 49 दिन हो पाएंगे। तो 49 दिन तक ये कुवृष्टि आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक होती है। फिर आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन कुवृष्टि का समापन होता है और सावन कृष्णा एकम से सुवृष्टि का प्रारंभ होता है। फिर से सुवृष्टि होती है, यानी अच्छा जल बरसना शुरू होता है, अमृत रस बरसना शुरू होता है, औषधि रस बरसना शुरू होता है, जिससे जमीन में फिर उर्वरा शक्ति जागृत होती है और फिर से औषध थोड़ी थोड़ी अंकुरण निकलते हैं, घास निकलती है, फिर उसमें रस वृष्टि होती है। तो जो वनस्पति जिस योग्य होती है उसमें वो रस चला जाता है। फिर अमृत औषधि वृष्टि होती है, तो जिस वनस्पति में जो गुण रहना चाहिए वो सारे गुण उनमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी सुवृष्टियां होती हैं 7 प्रकार की, 7 दिन तक, 49 दिन तक सुवृष्टियां होती हैं। ये सुवृष्टियां चलती हैं श्रावण कृष्णा एकम से लेकर के भाद्र शुक्ला चौथ तक 49 दिन तक, चौथ तक चलती है। इसके बाद पंचमी के दिन सुवृष्टि, जब सुवृष्टि प्रारंभ होती है तो जो अंदर वो छुपे हुए लोग थे, जो बाहर की अग्नि से घबरा रहे थे, बाहर की वो तीक्ष्ण वर्षा से घबरा रहे थे, तो अब उनके यहाँ जब सुवृष्टि होती है तो सुगंधित पवन जाने लगती है, शीतल शीतल हवा अंदर जाने लगती है, तो उन्हें वातावरण जब अच्छा लगता है, वो
निकल के आते हैं और पंचमी के दिन उन सभी लोगों को इंद्रगण बाहर बुलाते हैं और बाहर बुला करके जिनेंद्र भगवान की महापूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसी अर्चना से ये पर्युषण पर्व 10 दिन तक अर्चना होती है, अखंड अर्चना होती है जिनेंद्र भगवान की, जिसे ये पर्युषण पर्व संज्ञा दी गई है, या 10 लक्षण धर्म जिसे कहते हैं। एक एक धर्म का व्याख्यान, एक एक धर्म की पूजा उस समय इंद्रगण सारे जोड़ों को बिठा करके सारे लोगों को बुला करके करते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्युषण पर्व हम मनाते हैं, जो कल्पकाल के प्रारंभ में ही मनाना शुरू हो जाता है और हर कल्पकाल में इसको मनाया जाता है। ऐसा ये पर्युषण पर्व है और इसमें 10 लक्षण होते हैं, यानी 10 धर्म होते हैं। कौन कौन से होते पता है ना? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म, 10 लक्षण इन्हें हम कहते हैं। 10 लक्षण होते हैं धर्म के, और ये धर्म आत्मा के गुण हैं, ये कुछ और नहीं है। ये सारे के सारे धर्म आत्मा के गुण हैं। उत्तम क्षमा का दिन आज है, और उत्तम क्षमा का मतलब ही है क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्या है? आत्मा का स्वभाव है। जैसे पानी को कितना ही गर्म कर दिया जाए, वो गर्म हमेशा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि पानी का स्वभाव शीतल का है। तो उसको चाहे कितना ही उबाल दिया जाए, नीचे रखने के बाद वो थोड़ी देर में ठंडा हो ही जाएगा। ठीक वैसे ही अपनी आत्मा का गुण क्षमा है। तो आप चाहे कितना ही क्रोध कर लो, लेकिन जब तक आत्मा क्षमा धारण नहीं करेगी, उसे शांति का अनुभव नहीं होगा। क्रोध, मान आदि कषायों में शांति का अनुभव नहीं होता है। जब व्यक्ति शांत एकांत में बैठ करके क्षमा भाव में आ जाता है, तभी उसे ये अनुभव होता है कि अब हम शांत हो गए हैं। तभी उसे शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। देख लेना कभी भी यदि व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका चेहरा भी विकृत हो जाता है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और उसके अंदर उथल पुथल बस जाती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लगती है। क्रोध की ऐसी अवस्था होती है, उसके अंदर शांति नहीं होती उस समय, उसके अंदर बहुत उथल पुथल होती है। क्यों? क्योंकि क्रोध विभाव परिणति है, और विभाव को हम धारण कर रहे हैं तो हमारी जो स्वभाव है वो विकृत होता है। शरीर का भी स्वभाव विकृत होता है, परिणामों का भी स्वभाव विकृत होता है। तो जब हम क्रोध छोड़कर के क्षमा भाव धारण करते हैं, तब हमारे अंदर एक नई शांति महसूस होती है कि अब थोड़ा अच्छा अनुभव हुआ, अब थोड़ा अच्छा लगा। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, बाहर की अग्नि तो सिर्फ आपके वस्त्र, आपका घर या आपके शरीर को जला सकती है, लेकिन क्रोध रूपी अग्नि आपकी आत्मा में लगती है और आत्मा के साथ साथ शरीर को भी जलाती है। जो व्यक्ति कहते हैं जितना ज्यादा क्रोधी होता है वो व्यक्ति पनपते नहीं है। कहते हैं ज्यादा गुस्सा जिसको आती है तो वो पनपता नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसका बुद्धि विकास भी नहीं हो पाता है। तो क्रोध आत्मा को भी जलाती है और शरीर की भी क्षति करती है। तो इसलिए क्रोध को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। कमठ और पारसनाथ भगवान ये साक्षात उदाहरण है कि कमठ ने क्रोध धारण किया था और एक भाव तक नहीं, कितने भाव तक बैर लिया? 10 भाव तक। पूजा में पढ़ते हो 10 भाव तक जिसने बैर लिया, पीड़ाएं देकर मन मानी, फिर हार मान कर चरणों में झुक गया स्वयं वह अभिमानी। पारसनाथ भगवान का जीव क्षमा धारण करता गया, हर भाव में उसे क्षमा करता गया, क्षमा दान देता गया। लेकिन कमठ का जीव क्रोध करता गया, विरोध करता गया, हर
हर भाव में उन पर उपसर्ग करता गया, हर भाव में उन्हें सताता गया, उन्हें परेशान करता गया, लेकिन परिणाम क्या निकला? क्षमा का परिणाम केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और क्रोध का परिणाम जहाँ का तहीं अनेकों दुर्गति प्राप्त की कमट के जीत हुए। अनेकों बार दुर्गतियों में अनेकों क्या हर बार ही दुर्गति उसको मिली। तो क्रोध दुर्गति में ले जाने वाला होता है और क्षमा व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाली होती है, सद्गति कराने वाली होती है, उत्कृष्ट गति में ले जाने वाली होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध छोड़ करके क्षमा धारण करना चाहिए। और आज का दिन तो उत्तम क्षमा का दिन है। उत्तम है ऋणतम ऐसा कहा जाता है कि उत्तम क्षमा कौन धारण कर सकता है? उत्तम क्षमा एकमात्र रत्नात्रयधारी ग्रंथ शब्द धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो ही उत्तम क्षमा धारण कर सकते हैं। उत्तम क्षमा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर उपसर्ग कर रहा है, परिचय पैदा कर रहा है, जानबूझ करके आपको कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, फिर भी उसे क्षमा दान करना, ये उत्तम क्षमा कहलाती है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे तो सब कहते भैया उत्तम क्षमा। लेकिन जब किसी ने कुछ बिगाड़ दिया है, उस समय कह पाओगे क्या उससे उत्तम क्षमा? उस समय नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपके अंदर उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा वितरागी संतों के अंदर होती है। उनका व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ करता रहे, लेकिन फिर भी वो सदा सदा क्षमा का आशीर्वाद देते रहते हैं। फिर भी वो हमेशा उसके हित का, उसके कल्याण का आशीर्वाद देते रहते हैं। इस चतुर्थ काल में पारशुराम भगवान ने घनघोर उपसर्गों को जीता और उपसर्ग को जीत करके वो पारशुराम भगवान बन गए। लेकिन इस कली काल में भी पारशुराम भगवान सदृश उपसर्ग विजेता यदि कोई है तो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज हैं। तो इस कली काल में भी अनेकों घनघोर उपसर्गों को जीत कर भी सबको क्षमा दान देते रहे, सबको क्षमा करते रहे। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव भी एक उत्कृष्ट क्षमाधारी उत्तम क्षमावान थे और मुनियों को तो लक्षण है उत्तम क्षमा। तो हम सभी अपने जीवन में उनसे शिक्षा ग्रहण करें कि वो अभी के थे और हम सभी भी उनसे क्षमा दान ग्रहण करें। कितनी सरलता उनके अंदर थी, कितना वात्सल्य उनके अंदर था और कितनी क्षमा भाव उनके अंदर थी। तो पारशुराम भगवान तो आप कह लोगे वो भगवान थे, वो तो बहुत चतुर्थ काल की बात थी, लेकिन गुरुदेव तो अभी के थे और कितने क्षमावान, इतने उपसर्ग विजेता होकर के भी उन्होंने इतनी उत्कृष्ट समाधि संलेखना की। ये अर्थ है, ये मतलब है, ये इसी का उदाहरण है कि जीवन भर निर्दोष साधना जिसने की हो, जीवन भर निकांचित अंग के साथ साधना जिसने की हो, उसी की इतनी उत्कृष्ट संलेखना समाधि हो पाती है। तो हम सभी भी आज उत्तम क्षमा के दिन क्षमा धारण करें, जितना हो सके उतना क्षमा धारण करें। कभी किसी पर क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध इस भव में और पर भव में दोनों ही भव में अहितकर होता है। तो इसी पवित्र भावना के साथ जय बोले परम पूज्य श्री गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की